और अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना। ज़्यादा ये जो होते हैं ना पूछा पाछी वाले, तब लोटा लेके चली जा फिरी तब जा। पर घर का पानी, कहाँ का पानी? घर का। कई लोग इतने आलसी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर। तो शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता। अब मंदिर का ही लोटा भर के चढ़ाना था तो फिर आई काय को है? घर से पानी लेकर जाओ। क्यों? घर से पानी ले जाने में दो दोष समाप्त होते हैं। एक घर का पितृदोष, दूसरा घर का वास्तु दोष। घर से जब हम पानी लेकर जाते हैं, पूरे घर की अशांति आदि कादिक दुख तकलीफ जो भी होती है, क्यों? हमारे यहाँ नियम भागवत जी में भी बताया। सुशीला भगवान सुदामा जी से कह रही है तंदूर लेकर जाओ, मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाओ। वो चावल नहीं थे जो सुदामा जी लेकर गए। क्या थे वो? चावल नहीं थे जो सुदामा जी ने कृष्ण को दिए थे ना। वो भगवान सुदामा जी ने अपने घर का एड्रेस दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, मेरा एड्रेस इस चावल में लिखा है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आगे जवाबदारी आपकी है। आप एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाती हो ना, तो ये आपके घर का पानी नहीं, आपके घर का एड्रेस है। शंकर भगवान नंदी भगवान से रोज कहते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ जाना है शाम के टाइम बता देना हो। तो तुम जो पानी चढ़ा के जाती हो ना, तो एड्रेस बता के जाती हो, हमारा घर वहाँ पे जगजीवन राम नगर में इस जगह पे, न पाटनीपुरा में इस जगह पे, न परदेसीपुरा में इस जगह पे। क्योंकि भगवान को एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारे जल से भगवान को यह ज्ञात होता है कि ये जल उसके घर का आया है। इसने कुछ नहीं बोला, पर जल के माध्यम से, ये तरंग के माध्यम से, ये जल की बूंद के माध्यम से इसने मुझे बता दिया कि मेरा दुख क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरा कष्ट क्या है। ये आंख के जो आंसू हैं, ये भी पानी निकलता है। ये पानी बता देता है। सुख का पानी अलग होता है, दुख का पानी अलग होता है। उसी तरह घर का जो जल होता है ना, वो शिव को बता देता है कि ये जल क्या कहना चाहता है, ये कितनी दुखी है, इसका क्या कष्ट है, इसकी क्या बीमारी है, इसका क्या रोग है, इसकी क्या तकलीफ है। वो जल शिव पर चढ़ते ही बता देता है कि भोले बाबा इसको भीतर से इतना दुख है, आपको संभालना है, शंभो आपको निभाना है, मेरे शंकर इसके दरवाजे पर पहुंचना है। वो शिव बता देता, जल बताता है। आपके घर का चढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाते हैं तो लोग टोकते हैं, कहते हैं बताओ चल दी मंदिर। और आजकल तो गुरुजी आपके नाम से टोकने लगे, सीवर वाला महाराज ने कुछ बता दिया होगा। बड़ी परेशानी लोगों को, तो उसमें क्या डर, उसमें डरने की क्या जरूरत है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब सोचना क्या है, उसमें विचार क्या करना है। अब सोचने की जरूरत क्या है, विचार की जरूरत क्या है। आपका विश्वास अगर प्रबल है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो शिव मिलेगा। गंगा जी ने कान लगाया, और गंगा जी ने कान लगाया और हाथ में बस गंगा जी को लगा कि मेरी बहन ने छल करा। गंगा जी से पार्वती मैया छल नहीं करी। ये दृष्टि का दोष है हमारा। हमको लगता है ये हमारा बुरा सोचता होगा, पर नहीं भाई। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। अपने भीतर झांक कर देखो कि अपन कैसे हैं। हम फिर कहेंगे कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, वासनावान को वासनावान, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है। आप जैसे दूसरे को देखना चाहते हैं, वैसा अपने को देखने का प्रयास करिए। भीतर देखिए, अपने भीतर प्रयास कर करो। अभी परसों की बात है, एक भैया हमारे पास आके बोला गुरुजी हमारे कथा में 300 रुपए लग गए।
तो हमने कहा, हम बोले थे कि झूले पे चढ़ के बैठ, इतनी सारी गाड़ी पड़ी थी, घर पे भी चढ़ जाता। बाबा कृपालु, दयालु, दातार, मेरा ओघड़ दानी। शिव कथा कहती है, गंगा मैया ने जो कान लगाया, हाथ में जल लिया, पार्वती तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, इतना कहने ही वाली थी। और इतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। देव अधिदेव महादेव ने कहा, गंगा तुम ये क्या कर रही हो, अपनी छोटी बहन पार्वती को श्राप दे रही हो, तुम्हें मालूम है अच्छी बात नहीं श्राप देना, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। गंगा कहती है, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल करा है। क्या छल किया? मेरे साथ छल ये करा कि मेरे सम्मुख में ये कह दिया कि दुर्वासा बाबा कोई संत आए तो उस पर पानी छोड़ देना, पानी छोड़ने से संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे जाएंगे। शिवजी ने कहा, ये पार्वती ने आपके लिए नहीं कहा, पार्वती तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। कोई अपनी सखी से बात करे तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए, क्यों सुनते हो? आपने सुना क्यों? एक निंदा करने वाला और एक निंदा सुनने वाला, कान लगाकर सुना ही क्यों? गलती आपकी, क्यों सुना आपने? जल भर गया नहीं तो इसको छोड़ दो, श्राप मत दीजिए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। इतना सुनना था गंगा जी को, और गंगा जी की आंख में जल भर गया। शंभो भोलेनाथ, पार्वती आपकी अर्धांगिनी बनेगी, मैंने भी तो तप करा है। शिव कहते हैं, गंगा पार्वती से ज्यादा तप तूने करा है, पार्वती से ज्यादा आराधना तूने करी है, पार्वती से ज्यादा आराधना तू करिए, तप तूने करा, साधना तूने करी, व्रत तूने करा, उपवास तूने करा। जितना पार्वती करती थी, पार्वती से 1000 गुना ज्यादा तू तप साधना करी है गंगा। तो गंगा कहती है, फिर मुझे आप अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाना चाहते? शंकर कहते हैं, गंगा तेरी तप साधना इतनी प्रबल है कि गंगा मैं तुझे अपने बाम भाग में नहीं बिठा सकती। तप साधना इतनी प्रबल है गंगा कि मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाऊंगा, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा तेरी तप साधना प्रबल है, तू पास में बिठाने के लायक नहीं, तू सिर पे बिठाने के लायक। अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा, अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बना लूंगा, और अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना लिया, और पत्नी बनाकर अगर मैं तुझे सिर पे बिठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? बता, अपनी लुगाई के सिर पे बिठा है। लोग कहने वाले कहीं पीछे हटे। भगवान शिव की कथा कह रही है, गंगा मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, मस्तक। अब गंगा मैया शिव जी के चरणों में पड़ गई।